Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ईशा के ससुराल वाले आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? बस यही कि उनसे अब और इंतजार नहीं हो सकता। 3 से 4 महीने में या तो शादी की तारीख दे या नहीं तो फिर रिश्ता खत्म समझे। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? कुछ भी करे जवाद, कम से कम 2-3 लाख रुपए का ही इंतजाम कर ले। 2-3 लाख? मैं 4 महीने दिन रात भी टैक्सी चलाऊं ना तो आधी रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता। वाह मेरे अल्लाह, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। सुबह से एक सवारी नहीं लगी। ये ब्रीफकेस किसका है? ये खुला हुआ लग रहा है। कहानी के शुरू में हमने देखा कि एक वालिदैन का अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम ना होने पर फिक्रमंद थे। फिर पुलिस का 2 लड़कों का ताक़ुब करना और आखिरी सीन में हमने एक ब्रीफकेस देखा जो पैसों और जेवरात से भरा हुआ था। आखिर वो ब्रीफकेस किसका था और जवाद के पास वो ब्रीफकेस कहां से आया, ये जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी के पीछे। मुश्किल कुशा, तू बड़ा मुश्किल कुशा है मेरे मालिक। मेरी मुश्किल को भी आसान बना दे मेरे मौला। अम्मी आप फिर से रोने लगी। लगता है मैं आप लोगों पर बोझ बन गई। नहीं बेटा, बेटियां वालिदैन के लिए बोझ थोड़ी होती है। जब आपकी मन्नतों और दुआओं से ये रिश्ता तय हो ही गया है तो यकीन रखें ये रिश्ता जुड़ ही जाएगा। सब तो ठीक है बेटा, मगर जो तुम्हारे ससुराल वाले कह के गए वो भी तो तुम्हारे अब्बू को बताना पड़ेगा ना। लेकिन अम्मी, इन 4 महीने में अब्बू इतने पैसों का इंतजाम कर पाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भी किसी से उधार लेने की कोशिश करती हूँ।
गरीब वालिदैन के लिए बेटी की शादी करना कितना मुश्किल होता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटा, मगर हमें अपना फर्ज हर हाल में पूरा करना है। अम्मी, अम्मी चुप हो जाओ, अल्लाह पर यकीन रखे, सब ठीक हो जाएगा। ईशा के ससुराल वाले आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? बस यही कि उनसे अब और इंतजार नहीं हो सकता। 3 से 4 महीने में या तो शादी की तारीख दे या नहीं तो फिर रिश्ता खत्म समझे। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ जवाब, तो वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे। देखिए, हमने उनसे 1 साल का वक्त मांगा था ना, अब 2 साल हो रहे हैं। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारी ईशा का रिश्ता टूट जाएगा। बेगम, ये तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला हमें कब देगा, कितना देगा, लेकिन ये मेरा ईमान है कि जो अल्लाह पे भरोसा करता है ना, तो अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। पता नहीं अल्लाह ताला को हमारी हालत पे कब रहम आएगा। हमारा वक्त कभी सवरेगा भी या नहीं। तुमने क्या जवाब दिया उनको? अरे मैं क्या जवाब देती, मैंने उनसे बस यही कहा कि आपसे पहले बात कर लूं, फिर कुछ जवाब दूंगी। हम तो पहले लोगों के कर्जदार हैं, किससे मांगे, किसके आगे फरियाद करें? कुछ भी करे जवाब, कम से कम 2-3 लाख रुपए का ही इंतजाम कर ले। 2-3 लाख? मैं 4 महीने दिन रात भी टैक्सी चलाऊं ना, तो आधी रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता। और फिर टैक्सी भी भाड़े की है, वरना बेच के कुछ रकम हाथ आ जाती। हाँ भाई, तुम लोग कोर्ट गए थे, क्या अपडेट है तुम लोगों के पास? सर, मजिस्ट्रेट ने शुजात अली को जेल कस्टडी कर दी है। ये तो होना ही था। और उसका भाई इनायत अली कोर्ट आया था? यस सर, वो भी आया था। और कोई खास बात? सर, शुजात अली ने हाई कोर्ट का वकील किया अपने लिए। केस ऐसा मजबूत बनाया है कि कोर्ट भी उसकी जमानत की पिटीशन मुस्तरद कर देगी। यस सर, आप सही कह रहे हैं। अब जो इवेंट आने वाला है उसके इंतजाम तो मुकम्मल है ना? यस सर, तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। गुड, वेल डन सिद्दीकी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, पर हूं तो तेरा ही बंदा। बस
तेरी चौखट पर भिखारी बन या अल्लाह, के आया। तू तो अपने बंदे की शहरत से भी करीब तर है। आज मैं तेरे दर पे फरियाद लेकर आया हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दे मेरे मालिक। एक तेरा ही तो दर है, रहम कर दे मेरे मालिक। हम सबकी मुश्किल आसान, मेरी मुश्किल भी आसान कर दे मेरे मालिक। रहम कर दे। इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिल को सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने के बाद जवाद अहमद मुतमईन हो गया था और वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन हो तो वो पाक ज़ात अपने पुकारने वाले बंदे को कभी मायूस नहीं करती। जवाद की किस्मत एक लम्हे में पलट गई। कैसे? आइए देखते हैं। सुबह से तो कोई सवारी भी नहीं बैठी, कहीं इसमें बम तो नहीं? मुझे पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस तो उल्टा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। ये नवा लग रहा है। सर उन दोनों को हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की है। सर वो तंग अलियों का फायदा उठाते हुए फरार हो गए थे। वो बंदा कहाँ है जिसका ब्रीफकेस गया था? सर वो हेड मोटर के कमरे में बैठा हुआ है। एफआईआर दर्ज कर ली हमने। रिपोर्ट तो दर्ज होना ही थी। मुझे वो दोनों लड़के चाहिए, समझे? सर आप फिक्र ही ना करें, उन्हें हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जबानी जमा खर्ची से कुछ नहीं होगा, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, समझे? ओके सर। और सर वो जिस बैंक से रकम और जेवरात लेकर निकला था, उस बैंक के एक एक फर्ज से पूछताछ करनी पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो सकता है बैंक का कोई स्टाफ उन डकैत लड़कों के साथ मिला हो। सर सबके मोबाइल नंबर्स की कॉल हिस्ट्री भी निकलवा ली है और हम अभी जाकर उन सबके स्टेटमेंट भी ले लेते हैं। उस ब्रीफ केस में 40 लाख और जेवरात थे, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ लड़कों को, समझे? ओके सर। ये इतने पैसे, ये जेवर, ये दौलत कहाँ से मिल गई आपको? रिहाना,
यूं समझो कि अल्लाह ने हमारी दिली मुराद पूरी कर दी। वाकई सबकी मुरादें बस वही पूरी करता है। अब्बू, अम्मी आज जिस तरह नमाज में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी, ये मौजिज़ा मुझे अम्मी की दुआओं का नतीजा लगता है। हाँ बेटा, आज मैंने दिल से नमाज पढ़ी थी, अल्लाह ने मेरी दुआओं की लाज रख ली। मगर जवाब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलती से अपना ब्रीफकेस आपकी गाड़ी में छोड़ गया हो? अरे नहीं रहा ना, सुबह से कोई सवारी भी नहीं लगी। अगर कोई गलती से छोड़ के गया था तो मैंने काफी देर इंतजार किया। फिर तो जवाब, अल्लाह ताला ने हमारी गैब से मदद की है। ऐसे वक्त में अल्लाह ही मदद करता है। वाकई बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तो अपनी बेटी की शादी में बहुत धूमधाम से करूंगी। शादी भी धूमधाम से हो जाएगी और हमारा सारा कर्जा भी अदा हो जाएगा। चलो बेटा, जाओ आप अपने अब्बू के लिए खाना लेके आओ। जी अम्मी। इंसान की वो खुशी जिसके पूरे होने का इम्कान एक ख्वाब नजर आता हो, अगर वो खुशी एक पल में पूरी हो जाए तो बिल्कुल वैसी ही कैफियत होती है जैसे कि हमने ईशा के माँ बाप के चेहरों पर देखा। जब जवाद रात को सोने के लिए लेटा तो उसके ज़मीर ने उसे जगा दिया और दूसरी जानिब पुलिस ने ब्रीफकेस छीनने वाले दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। जिस माल और दौलत को तू अपना समझ रहा है ना जवाद, इस पे तेरा कोई हक नहीं। ये तो मेरे अल्लाह ने अपने इनामो कराम से नवाजा है। क्या तूने ये जानने की कोशिश की कि उस माल और दौलत का असल हकदार कौन है? मैंने बहुत इंतजार किया। अगर इसका कोई मालिक होता तो अब तक मिल जाता। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। जवाद, ये माल और दौलत देखकर तेरी नीयत बदल गई। तूने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने कोशिश की थी। अगर तू सच्चे दिल से कोशिश करता ना तो वो तुझे जरूर मिलता। क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या बात है जवाद? क्या सोच रहे हैं? कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। बस नींद नहीं आ रही। मुझे पता है, इतने ढेर सारे पैसे देख के ना आपकी नींदें उड़ गई हैं। सो जाएं, सो जाएं, चले। हाँ, यही वो दो लड़के थे जो ब्रीफकेस लेकर भाग रहे थे। यस सर, यही है वो दोनों। सर, इन दोनों ने अपने जुर्म का इतराफ तो कर लिया, लेकिन सर, लेकिन क्या सर? ब्रीफकेस इनके पास नहीं है। हाँ भाई, कहाँ छुपा रखा है ब्रीफकेस? बताते हो वरना तुम लोग यहीं चमड़ी उधेड़ता हूँ। बोलो। सर, इन दोनों का कहना है कि जब ये ब्रीफकेस लेके फरार हो रहे थे तो बताओ सर को। सर, ब्रीफकेस हमारे पास था और पुलिस हमारा ताक़ुब कर रही थी। यकीन करें सर, वो ब्रीफकेस हमने टैक्सी में रख दिया था। सर, मुझे तो लगता है वो ब्रीफकेस इनके पास ही है और ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आसिफ, तुमने इन दोनों की सही मायनों में खातिर मदद नहीं की। सर, बड़े ही ढीठ हैं ये लोग, एक ही बात पर डटे हुए हैं। सच सच बताओ, ब्रीफकेस कहाँ छुपाया है? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? सर, कसम से ब्रीफकेस हमारे पास नहीं है सर। सर, ब्रीफकेस के साथ भागना मुश्किल हो रहा था। सर, टैक्सी का खुला हुआ शीशा देखकर इस ख्याल से हमने ब्रीफकेस उसमें रख दिया कि हम भी यहीं कहीं करीब में छुप जाएंगे। लेकिन पुलिस हमारा पीछा करते हुए वहाँ भी आ गई और हमें ब्रीफकेस छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। कहानी अच्छी कर लेते हो। सर, यकीन करें, हम सच बोल रहे हैं। आप उस टैक्सी वाले को तलाश कर लें, आपको ब्रीफकेस भी मिल जाएगा। आसिफ, कल सुबह कोर्ट से 3 दिन का इन लोगों का रिमांड तो लो और उस टैक्सी ड्राइवर को भी तलाश करो। ओके सर, चले, चलो। भाई साहब, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप खाना खाने के लिए रोज इस वक्त यहाँ आते हैं? अब मैं आता हूँ। चंद दिन पहले रोड के उस पार एक वाक़या हुआ था, मुझसे 2 लड़कों ने सारा माल लूट लिया। क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं देखा, मैं उनको जानता ही नहीं।
अम्मी, वैसे आप लोगों ने क्या सोचा? सोचना क्या है, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। अब तो मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी। अम्मी, अगर इस ब्रीफकेस का कोई दावेदार निकल आया तो फिर क्या करेंगे? अरे भाई, कोई दावेदार होता ना तो अब तक पता चल जाता। वैसे अम्मी, अल्लाह जब देने पर आता है तो किसी की गुमान में भी नहीं होता। हाँ भाई, देखो ना, हमारे नबी पाक का भी तो यही फरमान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को उसके गुमान से कहीं ज्यादा देता है। माँ बाप की दुआएं बहुत असर करती हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तो सोच रही हूँ ना कि इसी हफ्ते तुम्हारे ससुराल वालों को बुला के शादी की तारीख दे दूँ। अम्मी, मैं अपनी तमाम दोस्तों को इनवाइट करूंगी। अरे करना ना, मैं भी तो दिल खोल के अपने अरमान पूरे करूंगी भाई। खुश रहो। पुलिस ने इन दोनों लड़कों के रिमांड के साथ साथ इनके बयान की रोशनी में उस टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढना शुरू कर दिया। इधर दोनों माँ बेटियों का खुशी से कोई ठिकाना ना था। अभी वो अपनी किस्मत पर नाज ही कर रही थी कि एक बार फिर जवाद ने उन्हें चौंका दिया। जवाद, जवाद, आप जा रहे कहीं? हाँ बेगम। नाश्ता तो करके जाते? नहीं, मुझे जल्दी है, बाद में करूँगा। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी थोड़े से पैसे दे दे, मैं और ईशा जाके शादी की शॉपिंग कराते। रेहाना, हमें अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? पहले मैं इत्मीनान कर लूं कि उस ब्रीफकेस का कोई और मालिक तो नहीं। अब और कैसे इत्मीनान करेंगे आप? मैं अभी उसी को ढूंढने जा रहा हूँ। जब मुझे इत्मीनान हो जाएगा तब सोचेंगे। जवाद, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कह दिया, पहले मैं उसको ढूंढ लूं, उसके बाद फिर सोचेंगे। ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। पूरी रात हो गई, मैं सो नहीं पाया। मेरा ज़मीर बार बार मुझे एहसास दिला रहा है कि उस रकम पे मेरा हक नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। जब तक आप अच्छी तरह इत्मीनान नहीं कर लेते, हम उस पैसे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रेहाना। अब्बू, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। बेटा, जो लोग अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं ना, फिर वो किसी नतीजे की परवाह नहीं करते। अच्छा सुने, आप जरा जल्दी आ जाइएगा। आपके इलाके में किसी कोई चीज गुम तो नहीं हुई? नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई। अच्छा, तो रात भी हो चुकी, कुछ पता नहीं चला। वाह मेरे मौला, किस आजमाइश में डाल दिया तुमने। वालेकुम सलाम। आपने दो लड़कों को ब्रीफकेस के साथ देखा है? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? अरे छोटे साहब, आपने नहीं देखा होगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, मुझे बताइए तो सही, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बस अब चंद दिन पहले की बात है, मैं बैंक से रकम और जेवरात लेकर ब्रीफकेस में चला था। छोड़
अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। कितनी रकम थी उस ब्रीफकेस में? लगभग 40 लाख और कुछ जेवरात भी थे। अरे मुबारक हो भाई साहब, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी मेहनत रायगा नहीं जाने दी। क्या आप उन 2 लड़कों को जानते हो? नहीं, उन लड़कों को तो मैं नहीं जानता। हाँ, आपका ब्रीफकेस कहाँ है ये मुझे पता है। कहाँ है मेरा ब्रीफकेस? मुझे जल्दी से वहां ले चलो, मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा। अरे भाई साहब, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आइए मेरे साथ, मेरी टैक्सी वहाँ है, आइए। हाँ, सिर्फ कुछ पता चला? जी सर, उस टैक्सी ड्राइवर का पता चल गया। सर वो इधर ही संडे बाजार के करीब जो सरकारी क्वार्टर है उसमें किराए पर रहता है। सर अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जी, ये मेरा ही ब्रीफकेस है और ये जेवर मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए थे। अगले महीने उसकी शादी है। अच्छी तरह चेक कर लें, कुछ कमी तो नहीं है। तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो। आपकी दयानतदारी पे मैं कैसे शक कर सकता हूँ? अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया। आज ये अमानत मैंने उसके असल मालिक को पहुंचा दी। एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जिस तरीके से ब्रीफकेस आपको मिला, अगर आप मुझे ना बताते तो शायद जिंदगी भर मैं ढूंढ नहीं पाता। वैसे आपको लौटाने का ख्याल कैसे आया? शैतान ने तो बहुत बरगलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। अगर मैंने ये ब्रीफकेस वापस कर दिया तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, और फिर मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? मेरी बेटी के ससुराल वालों ने धमकी दी है, अगर 3-4 महीने में शादी की तारीख पक्की नहीं की तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन इन पैसों पे तेरा कोई हक नहीं। ये ब्रीफकेस मेरे पास है और इस पे सिर्फ मेरा हक है। पूरी रात मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा, मैं पूरी रात बेचैन और बेसुकून रहा। नहीं भाई साहब, आप बहुत अजीम इंसान हैं। आज मेरा ज़मीर मुतमईन है, आज की रात मैं सुकून से सोऊंगा। तुम्हारी सोच और तुम्हारे किरदार ने मेरे ज़मीर को झिझोड़ के रख दिया है। अल्लाह का करम है कि उसने इस काबिल बना दिया। मेरा ज़मीर कैसे गवारा करेगा कि मैं अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए अपने मुसलमान भाई को मुश्किल में तन्हा छोड़ के चला जाऊंगा। ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। आप ये ब्रीफकेस ले जाएं और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। 40 लाख की रकम में बेटी की शादी फजूल खर्ची होती है और अल्लाह फजूल खर्च करने वाले को नापसंद करता है। हाँ भाई साहब, ये तो है। ये इतनी रकम है कि मेरी बेटी की नहीं, आपकी बेटी की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। बहन जी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ? हम तो यहाँ आपका ब्रीफकेस तलाश करने आए थे। अब आप लोग परेशान ना हो। सर, ये जवाद जो है वो बहुत नेकदिल इंसान है और मेरे ब्रीफकेस के लिए मुझे तलाश कर रहे थे। आपको ब्रीफकेस मिल गया? जी, मुझे ब्रीफकेस मिल गया है और इन तक कैसे पहुंचा मैं आपको बताता हूँ। ये बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। उन लड़कों को हमने अरेस्ट कर लिया है जो आपका ब्रीफकेस छीन के फरार हो रहे थे। कासिम साहब, आपको बहुत मुबारक हो। अब आप बेफिक्र होकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। सर, मैं अब एक नहीं अपनी 2 बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। कहते हैं कि इंसान की अच्छी सोच पे उसे वो इनाम मिलता है जो शायद उसे अच्छे अमल पे नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। जवाद की अच्छी सोच और किरदार ने उसे एक अजीम इंसान बना दिया। इधर जवाद के ज़मीर ने उसे झंझोड़ा तो दूसरी तरफ कासिम साहब से भी जवाद को इस मुश्किल वक्त में तन्हा ना छोड़ा गया। अच्छी सोच इंसान को हमेशा कामयाब करती है। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।